सोचिए दोस्तों, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां मई 2026 का महीना चल रहा है। वेस्ट बंगाल के चुनाव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने यहां फुल मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल कर ली है। सारी रैलियां खत्म हो चुकी हैं और चुनावी शोर बिल्कुल शांत हो गया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक डीप डाइव करेंगे, क्योंकि देखिए अब समय आ गया है उन ऑफिशियल वादों पर ध्यान देने का जो इस जीत से ठीक पहले पब्लिक से किए गए थे। अब सबसे जरूरी सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि सरकार बनने के बाद आखिर क्या। देखिए, चुनाव से पहले तो बड़े बड़े भाषण सभी देते हैं, लेकिन जब वो चुनावी शोर कम हो जाता है तब एक्चुअल में क्या होता है। लोकतंत्र में ये किसी भी नेता या पार्टी का एहसान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हर एक नागरिक का फंडामेंटल अधिकार है कि उसको ठीक ठीक पता हो कि उससे क्या वादे किए गए थे। इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर, कोई पॉलिटिकल रेट्रिक नहीं, सिर्फ हार्ड फैक्ट्स और डेटा। इस विश्लेषण का रोड मैप आज बिल्कुल साफ है। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये भरोसा शोपत आखिर क्या है। फिर हम सिस्टमैटिकली महिलाओं, नौजवानों, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर किए गए वादों को डीकोड करेंगे। और अंत में नेताओं से आगे चलकर हिसाब मांगने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ कि ये भरोसा शोपोत दरअसल है क्या। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प रखा गया है, भरोसी शपथ। बंगाली से अगर इसे हिंदी में समझें तो इसका सीधा सा मतलब होता है भरोसे की कसम। देखिए, ये कोई आम हवाई पॉलिटिकल भाषण नहीं है जिसमें गोलमोल बातें हों। ये मैनिफेस्टो, खास नंबर्स, पक्की टाइमलाइंस और स्पेसिफिक स्कीम्स से भरा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसे ग्राउंड रियलिटी पर आने वाले वक्त में काफी आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम देखेंगे कि बंगाल की महिलाओं और आम परिवारों के लिए एग्जैक्टली क्या-क्या भरोसा दिया गया है। 3,000 रुपये। इस डॉक्यूमेंट में काफी साफ वादा किया गया है कि हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने सीधे 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की सभी बसेज में इनके लिए मुफ्त यात्रा का भी प्रस्ताव है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल नजरिए से समझे तो ट्रैवल और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को मिलाकर ये आम घरों के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक काफी बड़ा कदम साबित हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फाइनेंशियल एड ही नहीं, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी स्पेसिफिक टारगेट सेट किए गए हैं। जैसे हर सब डिवीजन में एक डेडिकेटेड वुमेन्स पुलिस स्टेशन बनेगा और हर आम पुलिस स्टेशन में एक नारी सहायता डेस्क मौजूद होगी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो काफ़ी महंगी एचपीवी वैक्सीनेशन होती है वो 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को बिल्कुल फ्री देने का वादा है। वहीं 40 से ऊपर की लो इनकम महिलाओं के लिए फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और एजुकेशन को लेकर कॉलेज एडमिशन के वक्त लड़कियों को 50,000 रुपए की एक वन टाइम फाइनेंशियल एड देने का वादा किया गया है। ये सारे कदम बेसिकली सोसाइटी में एक सिस्टमिक चेंज लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए अब शिफ्ट होते हैं तीसरे सेक्शन पर। किसी भी इकोनॉमी के दो सबसे बड़े स्तंभ, वहां के नौजवान और किसान। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का ये काफी विशाल वादा किया गया है। ये अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल नंबर है दोस्तों। और आपको बता दूं, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा सवाल दरअसल इसी आंकड़े पर पूछे जाएंगे कि क्या इस मैसिव टारगेट को सच में जमीन पर उतारा जा सका या नहीं। बेरोजगार नौजवानों को इंस्टेंट राहत देने के लिए हर महीने 3,000 रुपये अलाउंस का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जिन छात्रों का नुकसान एग्जाम्स के पेपर लीक होने की वजह से हुआ है, उन्हें सरकारी नौकरी के फॉर्म्स में 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो कि एक बड़ी राहत है। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल में 1 लाख नौजवानों को AVGC सेक्टर में, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स में ट्रेन करके स्टेट की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक मॉडर्न लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं किसानों के लिए एक और बड़ा नंबर सीधे टेबल पर रखा गया है, 3100 रुपये। चावल यानी पैडी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP एग्जैक्टली 3100 रुपये तय की गई है। देखिए, ऐसी पॉलिसीज में जब एक फिक्स्ड आंकड़ा दे दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नेताओं की जवाबदेही बिल्कुल पक्की हो जाती है। आप डायरेक्टली बाद में उनसे हिसाब मांग सकते हैं। किसान कल्याण के इस पैकेज में आगे कुछ और गंभीर समस्याओं को भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया है, जैसे फर्टिलाइजर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कॉपरेटिव्स के माध्यम से इसका सीधा वितरण होगा। एक और बेहद सेंसिटिव मुद्दा रहता है लैंड एक्विजिशन का।
यहाँ साफ वादा किया गया है कि जमीन अधिग्रहण पर मार्केट प्राइस का 4 गुना कॉम्पेंसेशन मिलेगा और साथ ही डबल सोलेटियम भी दिया जाएगा। इन सब के अलावा बंगाल में जो हर साल बाढ़ की गंभीर परेशानी आती है, उससे निपटने के लिए परमानेंट फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने की पक्की कमिटमेंट दी गई है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। ये वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लिटरल सेंस में हर एक नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी राज्य की शिक्षा प्रणाली को नापने का आखिर बेसिक मैट्रिक होना चाहिए। अगर अभी की स्थिति देखें तो सरकारी स्कूलों में एक टीचर पर लगभग 80 से 100 बच्चे हैं, जो काफ़ी अलार्मिंग है। लेकिन भरोसा शॉपोत में जो नया टारगेट सेट किया गया है वो है हर 50 स्टूडेंट्स पर कम से कम एक टीचर होना। ये एक काफ़ी स्पेसिफिक मैट्रिक है दोस्तों, जिसे आम जनता आसानी से ट्रैक कर सकती है कि आने वाले सालों में ये रेशियो ग्राउंड लेवल पर सच में सुधरता है या नहीं। बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। सभी सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में 24/7 सर्विसेज उपलब्ध कराने का वादा है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अक्सर विकास की खास ज़रूरत रही है, तो वहाँ एक बिल्कुल नया कैंसर हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव है, ताकि लोगों को अपने इलाज के लिए लंबा सफ़र तय करके दूर ना जाना पड़े। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ बंगाल में ही IIT और IIM जैसी वर्ल्ड क्लास संस्थाएं स्थापित करने का वादा भी किया गया है, जो सच में उस पूरे क्षेत्र का रीजनल डेवलपमेंट एक रैडिकल तरीके से बदल सकता है। बच्चों में शुरू से ही इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनाई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें सेक्शन की तरफ। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा सबसे ज्यादा डिबेट होती है, कानून और सुरक्षा की नीति। यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर कुछ काफी हार्डलाइन कदम प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट पॉलिसी लाने की बात है। इसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने का भी डायरेक्ट वादा है। इसके अलावा कोल, सैंड और स्टोन माफिया राज को पूरी तरह खत्म करना और कैटल स्मगलिंग पर एक टोटल क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है। अब देखिए, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर हमें ये समझना होगा कि ये सारे बहुत ही बड़े और क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस हैं, जिन पर सिटीजन्स को आगे चलकर डीपली नज़र बनाए रखनी होगी। गवर्नेंस और सिस्टम चलाने की बात करें तो एक बहुत ही साफ कंपैरिजन यहाँ डॉक्यूमेंट में रखा गया है। एक तरफ बताया गया है पुरानी व्यवस्था के बारे में, जहाँ सिंडिकेट कल्चर था और नया बिजनेस सेटअप करने में कई तरह के हर्डल्स आते थे, और दूसरी तरफ रखा गया है ये प्रस्तावित नया मॉडल, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इसका बेसिक मतलब है बिना किसी नेता, रेड टेप या बीच वाले के सीधे और साफ तरीके से बिजनेस के सारे काम होना। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए ये सिस्टम प्रैक्टिकली कितना सफल होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, हिसाब मांगने का समय। चलिए इन सभी स्कैटर्ड वादों को एक सॉलिड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में डालते हैं। ये स्पेसिफिक टाइमलाइन बहुत ही ध्यान से समझने वाली है दोस्तों। सरकार बनने के ठीक 45 दिन के अंदर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू करने का पक्का वादा है। दिसंबर 26 तक राज्य में जितनी भी ट्रांसपेरेंट सरकारी वैकेंसीज हैं, उन्हें भरने की एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई है। और फिर एक 5 साल का लंबा टारगेट रखा गया है, 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना और 1 लाख यूथ्स को इन मॉडर्न AVG सेक्टर्स में ट्रेनिंग देना। देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये डेट्स और ये पक्के नंबर्स जनता के हाथ का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। और अब आखिर में अपने आप से पूछने वाला सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या भरोसे की ये कसम वाकई पूरी होगी? क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ तभी काम करता है जहां चुनी हुई सरकार से उनके लिखित वादों का सही वक्त आने पर हिसाब मांगा जाए। भरोसा शपथ में एक भरोसा जरूर दिया गया है, पर अब ये हम नागरिकों का फर्ज और अधिकार है ये मॉनिटर करना कि इनमें से कितने वादे आगे चलकर ग्राउंड रियलिटी बन पाते हैं। अगर आपको फैक्ट्स पर आधारित ये डीप विश्लेषण मददगार लगा हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक जागरूक समाज बना सकें। इस इन्फॉर्मेटिव विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।